बुड्ढे सैलरी आ गई तेरी? अरे वाह मेम साहब, सैलरी आ गई। अच्छा अब ये बता, सैलरी कैश मिलेगा या ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ? मैडम आप एक काम करो ना, पैसे खाते में डलवा दो। आप मुझे नकद देंगी, मैं बैंक जाऊंगा जमा करवाने। ये झंझट मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता मैडम। अच्छा वैसे कौन से अकाउंट में भिजवाने हैं? मैडम जी उसी खाते में डाल दो ना, मेरी बिटिया का खाता है ना, जो पिछली बार आपने पैसे उसमें डाले थे, उसी में डाल दो। ठीक है। बाकी तुझे पता है ना, अगर ऑनलाइन पैसे भेजो तो? अरे मैडम जी हमें अच्छे से पता है, 2000 रुपये फीस लगती है, 10,000 रुपये ट्रांसफर करवाना, बहुत अच्छे से पता है। आप कर दो बस। बढ़िया, बड़ा समझदार हो गया तू। ये देख, हो गई पेमेंट। अरे मैडम जी देखना क्या है, आपने कर दिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अच्छा सुन, ऑफिस में किसी को बताइयो मत कि मैं ऐसे ऑनलाइन तेरे गाँव में पैसे भेजती हूँ। खामखा अगर उन्हें पता लगेगा मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो वो भी आ जाएंगे मदद लेने के लिए। अब तुम्हारी मदद मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें फोन चलाना नहीं आता है, अब वो तो चला सकते हैं, अपना काम खुद करें, ठीक है? अरे नहीं मैडम, मैं किसी को नहीं बताने वाला। काम करो। नमस्कार साहब। अरे नमस्कार नरेश जी, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं, सैलरी मिल गई लगता है। हाँ साहब जी सैलरी मिल गई। वैसे कितने मिले? 10,000 रुपये। लाइए दिखाइए मुझे अपने 10,000 रुपये, मैं भी तो देखूं। साहब जी अभी मेरे पास नगद तो है नहीं, मैंने तो खाते में डलवा दिए थे मेम साहब से। क्या मतलब तुमने अपनी सैलरी इन हैंड नहीं ली, बल्कि महक से बोला कि अकाउंट में डलवा दो? अरे नहीं साहब जी, नगद नहीं लेता मैं। वो क्या है ना, मुझे बैंक का तो पता नहीं है, बैंक जाओ जमा करवाओ, बिटिया का खाता है उसी में डलवा देता हूँ पैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, जब महक तुम्हें सैलरी दे रही थी तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो मेरे को दूर से ना कुछ आवाज समझ में नहीं आई, मतलब क्या बोला, 2,000 रुपये कोई काटने लेन देन की बात चली थी, मैं को समझ नहीं पाया, समझाओगे मुझे जरा? हाँ साहब, मैं समझाता हूँ आपको। जब कोई 10,000 अपने खाते में भेजता ना तो 2,000 रुपये फीस लगती है, तो यूँ समझ लो मैंने 8,000 रुपये खाते में डलवा दिए हैं। साहब जी मैडम बहुत अच्छी हैं, हमेशा मेरी मदद करती हैं, पर ऐसे हर बार पैसे भेज देती है खाते में। अरे आपका दिमाग सही ठिकाने पे है कि नहीं है? वो कोई भला नहीं कर रही है आपका? अरे आप एक बात बताइए, 10,000 रुपये अगर ट्रांसफर करते हैं तो 2,000 कब से कटने लग गए? आपको अगर नॉलेज नहीं थी तो किसी से पूछ लेते, कब से करवा रहे हैं आप, कब से धोखा दे रही है तो आपको? और किसने बोला आपको कि अगर हम 10,000 रुपये ट्रांसफर कराते हैं तो 2,000 रुपये ट्रांसफर फीस कटती है? हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो किसी से पूछ लेते। अरे कितने टाइम से आपका घाटा हो रहा है, आपको पता तक नहीं है? बताओ, 10,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से भी 8,000 रुपये मिलते हैं आपको। साहब मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। अब मैडम ने मुझे बोला कि बैंक क्या जाओगे, तुम्हें क्या पता बैंक के बारे में, तो मैंने भी बोला कि मैडम आप ही डाल दो मेरे खाते में। कोई बात नहीं, अनपढ़ आदमी का फायदा कोई भी उठा ही लेता है। 1 मिनट रुकिए आप, मैं महक को कॉल करके यहीं बुलाता हूँ। हेलो, हाँ महक, एक बार मेन गेट पे हो, वहीं खड़ा हूँ मैं, अभी की अभी आ रही है अंकल जी, अभी वो यही पता चल जाएगा कितनी भलाई करती है वो तुम्हारी। यस सर, आपने बुलाया था? हाँ बुलाया महक मैंने, तुम्हें सैलरी दे दी इनकी? जी सर, इनकी सैलरी दे दी मैंने। गुड, वेरी इम्प्रेसिव। वैसे मुझे ये तो बताओ कितनी सैलरी दी है? सर 10,000 रुपये। लेकिन ये तो मुझे बता रहे हैं कि तुमने इनको 8,000 रुपये दिए, इनके अकाउंट में